साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि धान की फसल जो है इन दिनों पकाई की तरफ है। बरसात का मौसम भी धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहा है और धान की बालियां निकलनी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ऐसे में अगर धान की बालियां सूखती नज़र आने लगे तो इसका कारण हमें ढूंढना होगा, क्योंकि ऐसे मौसम में और ऐसी स्थिति में धान की बालियां जो है सूखने शुरू हो जाती हैं। इसके दो कारण हो सकते हैं दोस्तों। दो कीड़ों का प्रकोप जो है धान में हो सकता है और इसकी पहचान करना काफ़ी आसान है। तो आज हम दोनों कीड़ों के बारे में आपको बताएंगे जो धान की फसल की बालियों को सूखने के लिए एक कारण बनते हैं। तो इस धान की फसल में कीड़ों के प्रकोप का खतरा बना रहता है, विशेष रूप से जब बालियां आने लगती हैं। ऐसे में किसानों को सचेत रहने की जरूरत होती है। दरअसल अगर धान की बालियां सूखती नजर आने लगे तो इसका कारण दो प्रकार के कीड़ों का प्रकोप हो सकता है। इसकी पहचान करना भी काफी आसान होता है। तो साथियों, इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं? तो बालियां सूखने का जो पहला कारण है वो होता है तनाछेदक और दूसरा कारण जो है वो होता है मक्खियों का प्रकोप। ऐसे में यदि किसान सही दवा का छिड़काव करे तो फसल का उत्पादन बचाया जा सकता है, वरना नुकसान की बहुत अधिक संभावना होती है। तो दोस्तों, दोनों ही कीड़े जो हैं, तनाछेदक भी और मक्खियां भी, दोनों ही हमारी धान की बालियों को सुखा देती हैं और धान की जो पैदावार है वो अल्टीमेटली कम हो जाती है। तो इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं साथियों, उसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो धान में होने वाले नुकसान के लिए तनाछेदक और जो है मक्खियों की पहचान करने के लिए फसल की बेहतर देखभाल के लिए वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करना चाहिए। सबसे पहले तो इससे उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। यदि बालियां सूखने लगे तो किसान उसे खींचकर जांच कर सकते हैं। आपकी बालियां अगर सूख रही हैं तो आप उस पौधे को खींचकर उसकी जांच कर सकते हैं। अगर बाली आसानी से ऊपर खिंच जाती है तो यह तनाछेदक के प्रकोप का संकेत है। अगर बाली टूट जाती है तो यह मक्खी के प्रकोप का संकेत है। इन दोनों स्थितियों से बचने के लिए किसान क्यूराक्रोन नामक दवाई का छिड़काव कर सकते हैं। तो साथियों, आपने बालियों को खींचा, अपने पौधों को खींचा, अगर आसानी से पौधे बाहर आ जाते हैं तो वो तनाछेदक हो जाता है, और अगर पौधे टूट जाते हैं खींचते समय तो वो मक्खी का प्रकोप हो सकता है। तो इन दोनों से बचने के लिए आप क्यूराक्रोन नामक दवाई का छिड़काव अपने खेत में कर सकते हैं। क्यूराक्रॉन एक प्रभावी दवा है जो धान की फसल में होने वाले सभी प्रकार के कीड़ों के प्रकोप से बचाव करती है। किसानों को इसे सही मात्रा में उपयोग करना चाहिए। यदि खेत में कहीं कहीं बालियां सूखी नजर आए तो किसान 2 ml क्यूराक्रॉन को प्रति लीटर पानी में मिलाकर फसल में छिड़काव कर सकते हैं। तो 1 लीटर के हिसाब से आप 2 ml जो है क्यूराक्रॉन ले सकते हैं और प्रति एकड़ के हिसाब से उसका जो है छिड़काव कर सकते हैं। इससे फसल को नष्ट होने से बचाया जा सकता है और उत्पादन में भी बढ़ोतरी हो सकती है। तो हमारे किसान साथी अपनी फसल को इस तरह से बचा सकते हैं। क्यूराक्रोन नामक दवाई का जो है छिड़काव कर सकते हैं अपने खेत में। 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से दवाई का छिड़काव जो है वो कर सकते हैं अपने खेत में, और इस तरह से तनाछेदक और मक्खियों के प्रकोप से अपने धान को बचा सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद साथ।